हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एमएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, पेपर नंबर 3 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट 5 ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 99 रुपीज़ में सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके साथ आपका जो PYQ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो हम लोग करते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन सा टॉपिक है, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस। मैंने B.Ed M.Ed कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए एजुकेशन वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं कि किस तरह का सवाल पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर, एमएड सेकेंड सेमेस्टर का ये पेपर है। 2026 में परीक्षा हुई थी। पेपर नंबर 3, शिक्षा का अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। 100 नंबर का पेपर था। 36 अगर आप लाते हो तो आपका काम बन जाएगा। 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। टोटल 5 सवालों का जवाब देना, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका अनिवार्य है। इसमें 10 छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे और 4-4 अंकों का ये सवाल होगा और 200 वर्ड में आंसर लिखना था। और इसके बाद 15-15 वाले 4 सवाल होंगे, 15 चौके 60, और यहाँ पे आपको 500 वर्ड में आंसर लिखना है। ठीक है, यही बात यहाँ पे भी बता दी गई है, यहाँ से आप देख पाओगे। और सारी बातें यहाँ पे 200 वर्ड वाला जो है, जो बात मैंने आपको समझाई, वहाँ पे ये बात लिखी हुई है। सेक्शन A की बात करेंगे। पहला सवाल, शिक्षा के अर्थशास्त्र की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। दूसरा सवाल, निवेश के रूप में शिक्षा, एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट। फिर है शिक्षा का निजी और सामाजिक मांग, प्राइवेट एंड सोशल डिमांड फॉर एजुकेशन। चौथा है शिक्षा में समानता, इक्विटी इन एजुकेशन। पांचवा है शिक्षा की अप्रत्यक्ष लागत के बारे में बताएं, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। अगला है लागत प्रभावशीलता विश्लेषण, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। 7वां सवाल है भारत में शिक्षा का वित्त पोषण, फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा की आंतरिक दक्षता, इंटरनल इफिशिएंसी ऑफ एजुकेशन। 9वां सवाल है शिक्षा में प्रतिफल, रिटर्न्स टू एजुकेशन। फिर है वैश्वीकरण एवं शिक्षा, ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन। सेक्शन B की ओर हम लोग आ चुके हैं। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 15 चौके 60 नंबर यानी कि 15 4 आर 60 स्कोर आप कर सकते हो। इकाई 1, पहला सवाल, शिक्षा के अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यह सामान्य अर्थव्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है? क्रिटिकली एग्जामिन द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम जनरल इकोनॉमिक्स? अथवा वाला सवाल देखिए क्या है, आधुनिक आर्थिक सिद्धांतों के संदर्भ में मानव पूंजी निर्माण में शिक्षण की भूमिका का विश्लेषण करें। एनालाइज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रेफरेंस टू मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरीज। ये था। अब देखिए इकाई 2, सवाल नंबर 4, मानव संसाधन के विकास में शिक्षा की भूमिका की चर्चा कीजिए। शिक्षा किस प्रकार मानव विकास सूचकांक में सुधार लाने में सहायक होती है? उपयुक्त उदाहरण सहित इसे स्पष्ट करें। डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। हाउ डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जाम्पल्स। अथवा वाला सवाल देखिए क्या है, विद्यालयी, उच्च और तकनीकी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक नियोजन में नीति आयोग की भूमिका एवं कार्यों की चर्चा करें और इसके प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। डिस्कस द रोल एंड फंक्शन ऑफ नीति आयोग इन एजुकेशनल प्लानिंग एट डिफरेंट लेवल, स्कूल, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन एंड एवोल्यूशन इट्स इफेक्टिवनेस। इकाई 3, सवाल नंबर 6, वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण और व्यावसायीकरण की संकल्पनाओं की चर्चा कीजिए। शिक्षा प्रणाली पर इसके प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण करें। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड कमर्शलाइजेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। क्रिटिकली एग्जामिन देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन सिस्टम। अथवा वाला सवाल, शिक्षा के संदर्भ में मार्केट फेलियर की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। इसके कारणों की चर्चा करते हुए शैक्षिक विकास पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट फेलियर इन एजुकेशन। डिस्कस इट्स कॉज एंड एनालिसिस इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन एट डेवलपमेंट।
इकाई 4 सवाल नंबर 8, भारत में आर्थिक सुधारों का शिक्षा पर पड़ने वाला समालोचनात्मक परीक्षण करिए। इन सुधारों ने शिक्षा की उपलब्धता, समानता, गुणवत्ता को किस प्रकार प्रभावित किया है, बताएं। क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑन एजुकेशन इन इंडिया। हाउ हैव दिस रिफॉर्म इन्फ्लुएंस्ड एक्सेस, इक्विटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन। अथवा वाला सवाल देखिए क्या है, शैक्षिक वित्त की संकल्पना की चर्चा करें। सूक्ष्म एवं बृहद स्तर पर शैक्षिक वित्त के बीच के अंतर को उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट करें। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो लेवल ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि था 2026 का पेपर नंबर 3। अगर आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 99 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात 299 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।